बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सबसे फेमस टॉपिक है एकेडमिक सेशन के लिए भी और कॉम्पिटेटिव जेई मेंस नीट्स एंड अदर कॉम्पिटेटिव, वो है नन नेस्ट इक्वेशन। 2 नंबर का तो जरूरी आएगा क्वेश्चन, ठीक है, फॉर एकेडमिक सेशन। तो आज हम जानते हैं कि नन नेस्ट इक्वेशन कैसे काम करती है और कैसे उसमें न्यूमेरिकल आएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन की, कैसे इस पे काम किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हमने माना कि डैनियल सेल है कोई, ठीक है, डैनियल सेल। ये डैनियल सेल लिखा हमने, जिंक सॉलिड स्टेट में एंड कॉपर 2+ एक्वस, और यहाँ जिंक किस में हो गया 2+ में हो गया, एक्वस में आ गया, एंड इधर कॉपर किस में चेंज हो गया, सॉलिड में हो गया। ये हमने क्या लिखा, ये हमने डैनियल सेल की एक इक्वेशन लिखी। ओके, और ये बैलेंस इक्वेशन, हाँ, आपको इक्वेशन लिखने के साथ साथ उसको बैलेंस करना भी भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब हमने इसका सेल पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? सेल, वो भी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। दिस इज अ साइन फॉर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड नहीं, ये सिर्फ किसका है, सेल पोटेंशियल है। और सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, दोनों के इलेक्ट्रोड को आपस में माइनस करके। ओके, तो यहाँ पर देखो मैंने सेल पोटेंशियल लिखा, और ये कैसे निकलेगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ओके, यानी जो लेफ्ट इलेक्ट्रोड होगा उसका जो पोटेंशियल है और यहाँ पर जो राइट में जो इलेक्ट्रोड लगा है उसका पोटेंशियल है, उन दोनों को अगर आपने माइनस कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, सेल का पोटेंशियल। बट ये स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड यानी वो जो सॉल्यूशन होगा वो 1 मोल में होगा। ओके, अब नेक्स्ट ने क्या किया ये हम जानते हैं, ये तो हम आसानी से निकाल देते हैं। ओके, ये सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो नेक्स्ट ने क्या किया, जो इलेक्ट्रोड जिसमें डिप किए होते हैं, जो सॉल्यूशन होता है, उसका कंसंट्रेशन चेंज करके इसके सेल पोटेंशियल को चेंज करने की कोशिश की गई है। तो ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले उन्होंने क्या किया। ठीक है, यहां पर ये जो है ये किसके लिए है, 1 मोल के लिए, कीप इन माइंड। अब देखो नन नेस्ट इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, नन नेस्ट इक्वेशन जो फेमस इक्वेशन है ये किसके लिए निकलेगी, सेल के लिए। बट ये हो गया, ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं निकलती है, कीप इन माइंड। ओके, इसमें कंसंट्रेशन क्या किया जाता है, डेविएट किया जाता है, 1 मोल से आगे पीछे किया जाएगा और तभी उसके सेल पोटेंशियल में जो डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसका हमने क्या लिखा, सेल पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन n। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। जैसे लाइक जिंक ने यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज किए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ओके, तो और यहाँ पर लॉग लिख दिया, लॉग यहाँ पर कंसंट्रेशन किसका, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और नीचे कंसंट्रेशन किसका, जिसका रिडक्शन हो रहा है। कीप इन माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी नोटबुक लेके बैठे हो तो जल्दी से इसे नोट कर लेना हो, अदरवाइज एनसीईआरटी की बुक या कोई भी रेफरेंस बुक है तो उसे हाईलाइट कर देना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, इस पे न्यूमेरिकल अभी हम करेंगे, तो इसमें सब कुछ समझ में आ गया आपको। ये जब आपको न्यूमेरिकल देगा, देखो इस पे कोई डेरिवेशन नहीं आएगा पेपर में, ठीक है, डेरिवेशन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, कीप इन माइंड, डेरिवेशन कभी नहीं आएगा, आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा। ओके, अब न्यूमेरिकल के लिए कौन सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला। ओके, बट न्यूमेरिकल जब आएगा उससे पहले आपको जो इक्वेशन दी होगी, कीप इन माइंड, उसको आपको बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो आपकी ये इक्वेशन थोड़ी सी, इसी इक्वेशन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी नन नेस्ट के अकॉर्डिंग, वो थोड़ी सी बाई मिस्टेक गलत हो सकती है। तो आपको बैलेंस करने के बाद मैं एक चीज और बता दूं, जो बार बार स्टूडेंट गलती करते हैं उस पर मैं फोकस कर रहा हूं, आपको गलती नहीं करनी है। ओके, तो ध्यान से देखना है क्या करना है। जैसे कि सपोज यहां पर क्या होगा, कॉपर का कंसंट्रेशन में यहां पर 2 आ गया, सपोज। ओके, मैं कोई दूसरे की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, डैनियल सेल की। ओके, और यहां पर क्या हो गया, यहां पर इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जब यहां पर कॉपर का कंसंट्रेशन लिखेंगे, ये कॉपर का, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, पावर 2 करेंगे। कीप इन माइंड। ओके, अभी मैं इसका एग्जांपल कराऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तब तक के लिए आप ऐसे समझ लो। तो यहां तक समझ में आया ना सबको? ओके, तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल। ओके, तो अब देखते हैं हम न्यूमेरिकल, इस नन नेस्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल कौन सा आएगा। ठीक है, अभी मैं जो न्यूमेरिकल ले रहा हूं वो इंटेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3.5 है, इंटेक्स क्वेश्चन। ओके, एक्सरसाइज का नहीं है। तो
उस क्वेश्चन में आपको जो गिवन वैल्यूज हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ई सेल है, ई सेल क्या दिया हुआ है, यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होगा वो उसकी जो मोलारिटी होगी वो 1 होगी, कीप इन माइंड, ओके, मोलारिटी। और इफ यू डेविएट द मोलारिटी ऑफ द कंसंट्रेशन द सेल पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, ओके, वो सेल पोटेंशियल डिफरेंट आएगा। उसी को कैलकुलेट किया किसने, नेस्ट ने, ओके। मैं निकालने जा रहा हूं उसे, ठीक है। ये इक्वेशन दी है, ये बैलेंस इक्वेशन दी है, देखो ऑलरेडी दी हुई है, बट कुछ क्वेश्चन में आपको नहीं दी होगी। तो अगर नहीं दी है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। कीप इन माइंड, बैलेंस करने के बिना आप नेस्ट मत लगाना, ठीक है, अदरवाइज वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको क्या निकालना है, ईएमएफ। ईएमएफ मतलब हो गया कि ये सेल पोटेंशियल, ये निकालना है आपको। दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ओके, दिस इज अ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। आपको सिंपल सेल पोटेंशियल निकालना है आफ्टर चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द बोथ द इलेक्ट्रोड्स, ओके। सो नाउ अब हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमको पता होता है, ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन सब कोई, अब देखो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, स्टिकी नोट में लिख लेना, ओके। ये हम लिखने जा रहे हैं अपॉन, सॉरी यहाँ पर अभी एन लिखेंगे, वैसे वैल्यू क्या आने वाली है, 2 आने वाली है, और लॉग किसका, निकिल का कंसंट्रेशन ऊपर, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका कंसंट्रेशन ऊपर, नीचे किसका, एजी का कंसंट्रेशन प्लस। कीप इन माइंड, आप देखो एजी में 2 लगा है ना, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, निकिल का में कोई नहीं लगा। देखो निकिल के कंसंट्रेशन में आगे कुछ है नहीं है, तो पावर में 1 ही रहेगा, ओके। एजी में कंसंट 2 है, ठीक है, तो 2 लगाना पड़ेगा, कीप इन माइंड, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद झट से आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है ई सेल कितना दिया हुआ है, 1.05, ओके, माइनस 0.059 अपॉन 2। व्हाट इज द एन, एन है जितने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, ट्रांसफर हो रहा है। निकिल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, 2, ओके। दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। ये है। अब आगे देखना क्या हुआ, यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने, और यहाँ लिख दिया हमने लॉग निकिल का कंसंट्रेशन। व्हाट इज द निकिल का कंसंट्रेशन कितना है, 0.160 मोलारिटी, मोलारिटी को नहीं लिख रहे, ओके। और एजी का कंसंट्रेशन क्या है, 0.002 और पावर 2, ओके। ये हो गया, ठीक है। तो अभी हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, हम इसे इरेज कर देते हैं क्वेश्चन को, आप इसे जल्दी से नोट कर लेना। अब देखना, हाँ, तो इक्वल टू 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2, ओके। सो लॉग 0.160 अपॉन, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4 5, ओके, और 1 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद 3 कैंसिल हो गया, पॉइंट यहाँ लग गया, इसका पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, तो ये बन गया हमारा, ये डेसिमल यहाँ से हटा दिया, तो इसको सॉल्व करने में क्या आ गया हमारा, 160, 1 2 3 0 पर लगे और नीचे 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल कर देते, 4 को 16, और ये कितना बचा, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, वैल्यू, ओके। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या होता है। 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2, ओके। लॉग 4 इंटू 10⁴, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ओके। जैसे लॉग की, अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2, ओके। लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लॉग 4, अगर लॉग मल्टीप्लाई में है तो प्लस में हो जाएगा, लॉग 4 लॉग 10, ओके। अब आप कहेंगे ये कैसे आ गया सर, 4 कैसे आ गया, दो प्रॉपर्टी लॉग की आपको याद रखनी है। लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू होता है लॉग a प्लस लॉग b, ओके। और दूसरी प्रॉपर्टी लॉग, अगर a की पावर कोई b है, ओके, तो पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, ठीक है। ये 2 प्रॉपर्टी आप याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, अब मैंने इसको किया इक्वल 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2, लॉग 4 को ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, लॉग 2, ओके, ये समझ में आ गया, प्लस 4, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो लॉग
कीप इन माइंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ log 10 की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। यस, देखो ध्यान देना, ठीक है। आगे क्या होता है 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2। देखो 2 log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ओके, प्लस 4। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ log, देखो ये वैल्यू, कुछ वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। बार बार अगर आप इसको कहीं पर स्टिकी नोट्स में लिख दोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अभी अब सॉल्व करते हैं इसे आगे। यहाँ तक नोट कर लेना सब, ठीक है। पॉज कर लेना वीडियो और जल्दी से नोट कर लेना। और ये हो गया 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2, ओके। और ये वैल्यू कितनी आ गई, इसको देख लेते हैं। ये आ गई 4.6020, ओके। अब इसे डिवाइड कर देते हैं 2 से 2 2 2 3, ओके, 0 1 0, ओके, ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है 1.059 माइनस 0.059 इंटू 2.3010, ओके। इसे 1 माइन, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे अप्रॉक्स से कितना कर लेते हैं 6 कर लेते हैं, ठीक है। ये अप्रॉक्स से कितना है, अगर ये हटेगा यहाँ से तो 0.06 हो जाएगा, ठीक है। इसे अगर सिग्निफिकेंट करें तो 0.06 से इसे मल्टीप्लाई करना है किसको 2.3010 को। इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 6 0 6 6, एक बच्चा 6 13, ओके। डेसिमल कितने हैं 2 और 4 6, 1 2 3 4 5 6, ये लग गया, ठीक है। तो ये हो गया 0.13860, ओके, ठीक है। सबको समझ में आ गया यहाँ तक, वेरी गुड, ठीक है। आगे देखते हैं। अब तो बहुत ईजी है। अब क्या करना है 1.05 से इसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो इसे माइनस कर लेते हैं हम, 1.05 से माइनस करना है 0.13860 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 0 0 0 0, तो 0 से 0 0, यहाँ 10 लेना पड़ेगा, 9 9 हो जाएगा, 10 6 4 9 9 आ जाएगा, 9 से 1 1 आ जाएगा, 4 यहाँ 4 बचा, ओके, 4 3 1। और यहाँ भी यहाँ से ले लिया 10 10 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया इक्वल टू 0.911940 वोल्ट, ओके। तो ये हमारा ई सेल है। अगर कंसंट्रेशन क्या किया, देखो नन्नेस्ट ने क्या किया, जो हमारे सेल था उसका जो कंसंट्रेशन था, दो कंपार्टमेंट होते हैं ना, एक होता है कैथोड और दूसरा कंपार्टमेंट कौन होता है एनोड वाला कंपार्टमेंट। तो दोनों का कंपार्टमेंट का अगर मोलारिटी चेंज कर दी, मोलारिटी चेंज करने पे उसमें क्या होता है, उसका जो सेल पोटेंशियल होता है वो डेविएट करता है। यही नन्नेस्ट की खोज थी, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल करने के बाद, ओके। तो तब तक के लिए, और ऐसे ही आपको नए नए कॉन्सेप्ट हम लाते रहेंगे, ठीक है। और वन मोर थिंक, और इस बार आपको जेई क्रैक करना है, ओके। और मैं सारे के सारे, अभी ये फर्स्ट वीडियो हमारे इसमें, ओके, लेकिन हम रेगुलर अब ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, ओके। लॉन्ग वीडियो आती रहेंगी, और ये सारी जो एजुकेशन एकदम फ्री है, ओके। तो आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय।